अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर शिशी अजमेर शिशी उत्तम नगर दिल्ली में क्या वहशत का नंगा नाच हो रहा है। वो दो हिंदू मुसलमान राजस्थान के रहने वाले थे, आपसी संबंध थे, झगड़ा हो गया उसकी होली पर। उसकी बहन की होली लगाई और उसको इतना बड़ा रंग दे दिया कि एक मुसलमान ने उस हिंदू को मार दिया। तो तमाम मुसलमान उनके घर डिमोलिश कर दिए, उनको पकड़ लिया गया, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद किस बात का ये नंगा नाच किया जा रहा है कि हम खून की होली खेलेंगे, ईद नहीं मनाने देंगे, इनके बाप का राज चल रहा है। जैसे कानून व्यवस्था सब जैसे जिस पे कि पैरालिसिस हो गया पूरी कानून व्यवस्था को, शासन को, प्रशासन को। हमें पता है आपके दिलों में हमारे लिए ज़हर है, लेकिन देश तो अपन सबका है ना, क्यों देश को ख़राब कर रहे हो? और मुसलमान भी कब तक तुम्हारी जुल्म ज़्यादती सहेगा? और बेगैरत मुसलमानों, तुम्हें गैरत नहीं आती है? कानून के दायरे में सही, संविधान के दायरे में सही रेजिस्ट करना तो सीखो। ये जब इनका कोई मर जाता है, रोड जाम कर देते, ट्रैफिक जाम कर देते, रोड पे आ जाते हैं, आप भी उतरो। आपका कोई मरता है तो कलेक्ट्रेट में जाओ, मेमोरेंडम दो। इसी तरह की बात करो। कोई हिंदू अगर मुसलमान को मारता है तो उसका घर डिमोलिश नहीं होता है, मुसलमान मार दे तो उसका घर डिमोलिश। गंगा में अभी इफ्तारी कर रहे थे, उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, मुर्गी की टांगें फेंक दी उसके अंदर, जबकि जूम करके देखा है ऐसा कुछ नहीं। गंगा में 80 नाले गंगा को ख़राब कर रहे हैं। बनारस से लेकर भागलपुर तक ये रिपोर्ट है। क्रूज़ चलाए गए, उनका मलमूत्र कहाँ गया? आज जली लाशें गंगा में बहती हैं। अभी पूना के अंदर 14 लोग बगीचे में झील के किनारे इफ्तारी कर रहे थे, 150 हिंदुओं ने आके मारा कूटा। बुज़दिलों, 80 साल के बुढ़े को 15-15, 20-20 नौजवान हिंदू मारते हैं, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। तुम लोग भी तो गल्फ़ में रह रहे हो, कहाँ कभी वहाँ तुमसे अल्लाह अकबर नारे लगवाए? हमारी सहनशीलता देखो। इसराइल को फादरलैंड कहते हो, उसके बावजूद ईरान शिप्स छोड़ता है हमारे, क्योंकि हमने हाँ फोका की, हमारे खातिर छोड़ा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खातिर और चंद सेकुलर हिंदूज़ के खातिर, वो भी बहुत अच्छे। जनरल जी.डी. बख्शी जैसे सीजन आर्मी पर्सनल ईरान की हिमायत कर रहे हैं। गोदी मीडिया को देखो, इट्स नॉट अ गोदी मीडिया, इट हैज़ बिकम अ क्रिमिनल मीडिया। 12 साल उनने जहर घोला है। बीजेपी रूल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, आसाम का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपये मांगे तो उसे 4 रुपये दो। 70 लाख मुसलमानों को हम निकाल तो सकते नहीं, इनका जीना दूभर कर दो। यूपी का सीएम क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं कहता है वो आदमी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसोबे करता है, घर बुलडोज करता है। उत्तराखंड का सीएम, मध्य प्रदेश का सीएम। हद तो ये हो गई कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि इनकी वेशभूषा से इन्हें पहचानो। इसराइल को फादरलैंड कहते हैं, जबकि हमारी मदरलैंड ये है। और उसके बिल्किस बानो को, रेपिस्ट को, जिसकी बच्ची का, नवजात बच्ची, छोटी बच्ची का सर फोड़ के ज़मीन पे मार दिया, और उसको कहते हो संस्कारी हैं। क्या क्या जुल्म सितम आप हम पे नहीं कर रहा। यहाँ मोनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदल दिया जाता है। वाहिद शख्स में जो अजमेर में आवाज़ उठाता हूँ, वक्त मुसलमानों को ज़बानों पे ताले लगे हुए हैं, अभी इठलाते हुए नए नए कपड़े पहन के, अरबी लिबास में, जाने कौन कौन से लिबास में मस्जिदों की तरफ, ईदगाह की तरफ जाएंगे, और सुबह से शाम जलील व ख़ार हो रहे हैं और आवाज़ तक बुलंद नहीं करते। और ये जितनी मुस्लिम तंजीमें, इनको दिल्ली में आके इजलास बुलाकर एक अपना मुस्लिम सरबराह चुनना चाहिए और एक गाइडलाइन देना चाहिए। वाज़े रहे मुसलमान डरा नहीं है, डरा नहीं है, जला भुना तपा बैठा है, उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है। कब तक कौन जुल्म बर्दाश्त करता है कि कभी दुनिया में देश का कानून और कुदरत का कानून सेल्फ डिफेंस की इजाज़त देता है। हम भी देश के नागरिक हैं भाई, ये हमारे साथ कौन सा जुल्म और सितम कर रखा है खुल्लम खुल्ला। स्टेट चीफ मिनिस्टर, बीजेपी रूल स्टेट चीफ मिनिस्टर्स कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। और तो और जो सेकुलर पार्टीज़ हमारा वोट लेती हैं वो चुपचाप बैठी हैं। और भाई हमारा अपना कोई नहीं है। मुसलमानों, तुम्हें एक होना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं वॉयलेंस प्रीच नहीं कर रहा हूँ, अपनी दिफा के अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर, रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए। और अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें, अपने हॉस्पिटल्स, अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशंस बनाएं। उर्दू को अपनी, क्योंकि उर्दू को इन्होंने हमारे पे थोप दिया कि तुम्हारी ज़ुबान है। जब हमारी ज़ुबान है तो अपनी ज़ुबान को पढ़ो। इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका है, इंग्लिश को पढ़ो। हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज, स्कूल्स तामीर करो खुदा के वास्ते। और मसलकी इख्तलाफात ख़त्म करो। बड़ी बड़ी तंजीमों के जो सरबराह हैं मजहबी, और ये जो बड़े बड़े पीर अज़्ज़ाम और उलमाए दीन जो बैठे हैं और मस्त हुए बैठे हैं, गाड़ियों में बड़ी बड़ी घूम रहा है, हर साल उम्रे कर रहे हैं, इनकी पूरी स्क्रूटनी करो। जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई इन 12 सालों में, उनसे बैत फस करो और उनके हुक्के पानी बंद करो। इनके अंधे भक्त मत बनो आप लोग, इनके अंधे भक्त मत। और ईरान के लिए जो लोग ये कह रहे हैं, जो मुल्लाटे, कि ये तो शिया है, ये तो गुस्ताख़ साहबा है, तो हमारी 56 सुन्नी कन्फ्यूज़न ने क्या कर लिया भाई? ये बात आलम इस्लाम की है, इस्लामी जंग है।
अफसोस का मकाम है, लानत तुम जैसे मौलवियों पे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।